नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आप सभी लोग का वेलकम करता हूं नोटिफिकेशन अड्डा में। एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहां पर आने वाली हर वैकेंसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है और साथ ही साथ आप लोग को यहां पर फॉर्म का अप्लाई लिंक, डायरेक्ट अप्लाई लिंक भी मैं प्रोवाइड करा देता हूं और साथ ही साथ इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो मैं प्रोवाइड करा देता हूं। जिससे होता क्या है कि आप लोग ये डिसाइड कर लेते हो और फॉर्म को तुरंत भर लेते हो और उसके बाद अपनी तैयारी में जुट जाते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आप सभी लोग के लिए एक नई वैकेंसी लेकर आ गया हूं मैं उत्तराखंड की तरफ से, यानी UKSSC की तरफ से आपकी एक वैकेंसी निकाली जा रही है। तो उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, हम वो ओवरव्यू जान लेते हैं बेटा। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, हम लोग जॉब की क्या प्रोफाइल है, यानी कौन कौन सी प्रोफाइल पर जॉब निकाली गई है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कितने स्टेप्स में आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होगा, देन उसके बाद एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होने वाला है वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। उसके लिए बताने के बाद मैं उसकी डिटेल PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोग सिलेबस को अच्छे से पढ़ के देख के समझ सको। क्या एप्लीकेशन फ़ी यानी फॉर्म फ़ी लगने वाली है और लास्टली क्या आप लोग को सैलरी मिलने वाली, क्योंकि हम जॉब चाहते ही किस लिए हैं, ताकि अच्छे से सैलरी अर्न करें और अपनी परिस्थितियों को बदल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर मैं बात करने की कोशिश करता हूं, टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो कितनी है बेटा, 63 वैकेंसीज निकाली गई, 63 वैकेंसी है टोटल। और बेटा किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर इतनी वैकेंसीज का आना अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर होता है। आप लोग बढ़िया से तैयारी करके और इसमें अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, जो जॉब प्रोफाइल्स है वो क्या क्या है। असिस्टेंट अकाउंटेंट की एक जॉब है, कैशियर की एक जॉब है, ऑफिस असिस्टेंट की एक जॉब है और स्टोर कीपर की एक जॉब है। ये पोस्ट आप लोग की यहाँ पर आने वाली है। अगर मैं फॉर्म को भरने की बात करूं तो 5 अप्रैल से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हुआ है और 29 अप्रैल फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है। 29 तारीख लास्ट डेट होगी। उसके पहले पहले आप लोग फॉर्म भर लेना बेटा, क्योंकि 29 तारीख का वेट मत करना। वेबसाइट्स पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, सर्वर का प्रॉब्लम होने लगता है, तो इसलिए आप लोग इस डेट से पहले ही फॉर्म भर देना। उसके बाद जब मैं एज लिमिट की बात करता हूँ बेटा, तो एज लिमिट जो है आपकी वो 1 जनवरी 2025 तक काउंट की जाएगी। तो यानी जो कट ऑफ डेट होती है एज के लिए वो 1 जनवरी 2025 है, जिसमें जो आपकी असिस्टेंट अकाउंटेंट जिसकी टोटल 57 पोस्ट है उसमें एज 21 से 42 साल मांगी गई है। और डिग्री इन कॉमर्स, यानी अगर आपने BCom कर रखा है या MCom कर रखा है या MCom कर रखा है किसमें, कॉमर्स में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें, आपने कैशियर की पोस्ट आई 21 से 42 साल, यहाँ भी एज है। 12th पास प्लस टाइपिंग, यानी आपने 12वीं का एग्जाम पास किया और आपको साथ ही साथ टाइपिंग आती हो। ऑफिस असिस्टेंट की बात करता हूं, 4 वैकेंसी है। 21 से 42 साल आपकी एज यहां भी मांगी गई है। डिग्री इन कॉमर्स, अब कॉमर्स की डिग्री का मतलब केवल ग्रेजुएशन से नहीं होता। अगर आपने मास्टर्स भी कर रखा है यानी MCom भी कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और लास्ट वैकेंसी है स्टोर कीपर की, जिसमें एक वैकेंसी है 18 से 42 साल। तो कुल मिला के अगर आप अपर एज देखो तो अपर एज बहुत ज्यादा है। हाँ, अपर एज काफी ज्यादा, 42 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो 12th पास प्लस टाइपिंग, दैट मीन्स कैशियर और स्टोर का कीपर में 12th पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपको टाइपिंग आनी चाहिए। बाकी ऑफिस असिस्टेंट और असिस्टेंट अकाउंटेंट में आपने कॉमर्स में स्टडी कर रखी, BCom या MCom कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर। ठीक है। चलिए, अगर मैं आपके सिलेक्शन के प्रोसीजर की बात करता हूं तो पहले आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, फिर आपका एक स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और देन आप लोग का मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। फॉर्म फी की अगर मैं बात करता हूँ, 300 रुपये फॉर्म फी रहने वाली है। जनरल, OBC, EWS के लिए, SC ST और फिजिकली चैलेंज के लिए 150 रुपये आप लोग की फी रहने वाली है। ठीक है ना। आप लोग को अभी मैं बाकी डिटेल्स देता हूँ, सैलरी कितनी मिलेगी, क्या एग्जाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस है। बस एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग को बेटा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा नोटिफिकेशन अड्डा का, व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे भी हमारा नोटिफिकेशन अड्डा का एक पेज बना हुआ, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। बाकी डिटेल्स की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो जैसे जो सहायक लेखाकार है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की जब हम बात करते हैं
जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 55 और 2 बैकलॉग, तो 57 वैकेंसीज इस तरीके से हुई। इसमें कितनी सैलरी मिलने वाली है, तो ये देखो बेटा यहाँ पर जो आप लोग को सैलरी मिलने वाली है वो मिलने वाली है कितनी, 29,800 से लेके 94,300 रुपए के बीच में आपका वेतन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है ना। पद का स्वरूप है अराजपत्रित और अस्थाई और अंशदायी पेशन युक्त। ठीक है ना। अगर हम बात करें शैक्षिक योग्यता, मैंने आप लोग को बता दिया कि आपने अगर कॉमर्स में पढ़ाई कर रखी है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर चलने की कोशिश करें, अगली वैकेंसी है आप लोग की सहायक लेखाकार की बात करें तो 2, तो इसी को मिला के 57 वैकेंसी थी। यहाँ पर आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, तो यहाँ पर भी आपकी सैलरी वही 29,800 से लेके 94,300 रुपये लेवल 5 का पे यहाँ रहने वाला है। अगली वैकेंसी आप लोग की है रिकॉर्ड कीपर या स्टोर कीपर, इसमें 1 वैकेंसी है। अभिलेखपाल में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपकी सैलरी लेवल 5 की है, सेम सैलरी यहाँ पर भी। देन उसके बाद अगर हम अगली वैकेंसी की बात करते हैं तो कार्यालय सहायक तृतीय लेखा, इसमें 4 वैकेंसी है। इसकी सैलरी कम है, इसमें लेवल 4 की सैलरी मिलेगी 27,200 रुपये से लेके 86,100 रुपये के बीच में। देन अगर हम अगली वैकेंसी की तरफ चलते हैं, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और आपको देखने को मिल रही होगी, जो टाइपिंग है बेटा उसमें बोला गया है कि अनिवार्यता हिंदी देवनागरी लिपि में वृहद ज्ञान, मतलब आपको हिंदी अच्छे से आनी चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी में न्यूनतम 6,000 की डिप्रेशन, जिसको हिंदी में टाइपिंग करनी है, वैसे हिंदी हाँ ठीक है, जिसको हिंदी में करनी है उसके 6,000 की डिप्रेशन होने चाहिए टाइपिंग में, और जिसको इंग्लिश की टाइपिंग करनी है उसके मिनिमम 7,000 की डिप्रेशन, यानी उतनी बार कीज प्रेस होनी चाहिए। की डिप्रेशन का मतलब ये होता है। ठीक है ना। किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर कोर्स में न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। किस वाली पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये पोस्ट है आप लोग की कार्यालय सहायक तृतीय लेखा की, यानी आपने क्वालिफिकेशन के साथ साथ कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी चाहिए यहाँ पर। सेम ऐसे अगर हम लोग बाकी में भी देखें, क्या कोई और ऐसी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन तो नहीं मांगी गई है, तो नहीं, बाकी में अभी तक नहीं है। आगे देखते हैं। ये नोटिफिकेशन का पीडीएफ में लगवा दूंगा ताकि आप इसे एक बार डिटेल में देख सकें। अगला है कैशियर डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 वैकेंसी है। इसमें अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 4,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर सिंपल अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो टाइपिंग स्पीड आप लोगों की मांगी गई बस, और कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया आप लोगों से। ठीक है। फिर हम चलते हैं बेटा लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया। उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव टाइप 2 घंटे की प्रतियोगी परीक्षा होगी। 2 घंटे की 100 क्वेश्चन की आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी अगर आपने कॉमर्स से पढ़ाई की है तो कॉमर्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। तो अब मैं आपको इसके सिलेबस पे लेकर चलता हूं, जो कि इसी पीडीएफ के पेज नंबर 18 पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पेज नंबर 18 पे। तो ये देखो यहाँ पर, तो सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट 3, अकाउंट्स, कैशियर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्टोर कीपर, यूनिट 1, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। हाँ, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो आप लोग के जितने भी अकाउंट से रिलेटेड जो आपने स्टडी कर रखी होगी वो स्टडी यहाँ पर चेक की जाएगी। अकाउंटिंग आपकी क्या होती है, कैसे बैलेंस शीट बनती है, कैसे आप लोग टैली वगैरह का जो यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी आप लोग की। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा, एन ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम एंड अकाउंटिंग यूजेज इन डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरीके से। फिर यूनिट 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में पूछा जाएगा आप लोगों से। देन उसके बाद आपका ये फाइनेंशियल वाला काम हो जाएगा। देन यूनिट 3 जो है मनी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आप लोगों से जानकारी ली जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन यूनिट 4 में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेड के बारे में आप लोगों से जानकारी ली जाएगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग के यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर यूनिट 5 भी है जिसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप लोगों से इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर ली जाएगी। फिर यूनिट 6 भी है जिसमें अगर हम बात करें मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आप लोगों से इंफॉर्मेशन ली जाएगी।
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो 18 से लेकर पेज नंबर 21 तक आपको सिलेबस देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा आप में से जितने भी हमारे छोटे भाई बहन एलिजिबल होंगे, जिन्होंने बीकॉम कर रखा होगा या 12th पास कर रखा होगा, जो भी एलिजिबल हैं, इस फॉर्म को अवश्य भरिएगा। इस फॉर्म की ये डिटेल वीडियो वाली जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में लगवा देंगे। फॉर्म का डायरेक्ट अप्लाई लिंक लगवा देंगे, क्योंकि फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, भरे जा रहे हैं फॉर्म, ठीक है। और कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, ताकि मैं और मेरी टीम आपको रिस्पॉन्स कर सके। थैंक यू।